नाज़रीन आदाब, बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक पे। हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। जी हाँ नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक के जरिए हमने एक आवाज उठाई और इस आवाज में आप सबकी आवाजें भी मिलती गई। हमारी इस मुहिम से जुड़ी कई अहम शख्सियात, आला ओहदे पर फाइज खवातीन, विमेन एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी हमारी इस खुसूसी मुहिम से जुड़े। और नाज़रीन, अब एक अच्छी खबर भी। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ के सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में अब हर 1000 मर्दों पर 1020 खवातीन की आबादी है। यानी अब तक का खवातीन का जिनसी तनासुब मुल्क में सबसे बेहतर, मर्दों से ज्यादा खवातीन। हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर उम्मीद जगाती है कि अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि हिंदुस्तान की औरत की तस्वीर बदल रही है। इसी के साथ शुरू करते हैं औरतों का हक कोई शक। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप कायम करने वाली यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की मदद पर जोर दिया है। अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने कई प्रोग्रामों में शिरकत की और खासकर मकामी खवातीन सनतकारों की खूब हौसला अफजाई भी की। और इन मकामी खवातीन ने भी बताया कि इन्होंने किस तरह सरकारी स्कीमात से इस्तिफादा हासिल किया और अमली तौर पर बता दिया औरतों का हक कोई शक। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर की नौजवान ख़वातीन ताजिरों की खूब हौसला अफजाई की और तिजारती शोबे से मुंसलिक हो चुकी ख़वातीन के साथ तबादला ख्याल किया, उनके कामों की तारीफ की। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुतादिद स्कीमात यहाँ शुरू की गई हैं, जैसे कि हौसला और साथ, जो इन ख़वातीन ताजिरों को स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट और इनकी सही रहनुमाई फराहम करती है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने इस मौके पर इन ख़वातीन में कर्ज से मुताल्लिक सेंशंस लेटर भी तकसीम किए। इस मौके पर निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हौसलों की कहानी भी सुनी कि किस तरह इन ख़वातीन ने जमीनी सतह पर समाज के लिए काम किया। I'm sure the youth in J&K are as aspirational as the youth elsewhere, and they're also wanting to do a lot of new things. They are trying to bring in things for traditional industries as well, whether it is the walnut woodwork or making the cricket bat. I'm sure there are a whole lot of ways in which technology keen youth can do some work for startups, and those startups are also wanting keenly to know what are the concessions they get in taxation. साथ ही साथ इन ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स ने ये भी बताया कि हुकूमत की फलाही स्कीमों से इन्होंने किस तरह से फायदा उठाया। और इस मौके पर इन ख़वातीन के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। और हो भी क्यों ना, एक खुद कफील और कामयाब खातून को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है, औरतों का हक कोई शक। नाज़रीन, अब हमारे साथ हमारी इस खास मुहिम औरतों का हक कोई शक में जुड़ रही है बहुत ही खास मेहमान। कोलकाता के एक वज़ीदार शिया खानदान और अवध के शाही घराने से इनका ताल्लुक है और अवध के खानों की खुशबू को इन्होंने कोलकाता तक बखूबी पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहतरमा मंजिलत फातिमा साहिबा की, जिनका सिर्फ नाम ही काफी है। मंजिलत मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम औरतों का हक कोई शक में। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, इतने अच्छे तारुफ का जिसकी मैं लायक हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस प्रोग्राम में आ पाई। जी मैम, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ जुड़ी। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने जिस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिस शाही घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा मुख्तसर में बताएं। जी जरूर। ये मेरी खुशनसीबी है कि हम ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं। वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल की जो
जनरेशन है उस लाइन से हम ताल्लुक रखते हैं। हमारे परदादा आखिरी बादशाह थे हिंदुस्तान के, बिरजीज कदर बादशाह, बिरजीज कदर। जी तो उस निस्बत से हम चौथी पीढ़ी कहलाए जा सकते हैं। और मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अपने वालिद के बेहद करीब रही हैं आप, काफ़ी जज्बाती लगाव उनसे रहा और बेटियां होती भी हैं अपने बाप की लाडली। आप कितना अहम मानती हैं एक कामयाब औरत के पीछे मर्दों की हिस्सेदारी को? बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मैं इतनी आजाद अगर हूँ, आजाद इस माने में कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी स्ट्रॉन्ग जो हूँ, वो उसकी बुनियाद मेरे वालिद ने डाली थी। जी। और मैं 10 साल 11 साल की उम्र में जी। ट्रेन से सफर करती थी। जी। अलीगढ़ से कलकत्ते आती थी, वो मुझे ट्रेन में बिठा देते थे। उस वक्त आप समझिए कि 11-12 साल की उम्र में अकेले सफर करना, वो भी ट्रेन से, वो एक आपकी पर्सनालिटी में, आपकी शख्सियत पे उसका कितना असर हो सकता है, वो मैं आज समझ पा रही हूँ। उस वक्त मुझे शायद कभी लगा होगा कि मैं अकेले जा रही हूँ, शायद मैं डरती भी होंगी, इतनी छोटी सी थी। लेकिन आज मैं समझती हूँ अगर कोई मुझसे कुछ कहता है, या मैं आज अगर काम करने आती हूँ, ड्राइव करती हूँ, तो वो सब उस बचपन की बुनियाद का असर है। बिल्कुल बिल्कुल मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अवध के खाने की खुशबू, कोलकाता, जिसे आप कलकत्ता बहुत खूबसूरती के साथ बोल रही हैं, कैसे पहुंची? कलकत्ते में ये तो खैर बहुत बड़ी तारीख है। इसको अगर हम आपसे जिक्र करें तो बहुत ज्यादा वक्त निकल जाएगा, लेकिन फिर भी जितना मुख्तसर हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। जब 1857 की जंग आजादी हुई थी, उसमें वाजिद अली शाह को तो कलकत्ते के फोर्ट विलियम में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन उनकी बेगम हजरत महल, उनकी रानी जो थी, बाकी जो उनकी बेगमात थी, उनके पास भी बहुत लोग गए थे जिनके पास लड़के थे जो बालिग थे और जो बादशाह संभालने के काबिल थे और हकदार भी थे। लेकिन उनकी माओ ने मना कर दिया कि बेगम हजरत महल ने अपने 11 साल के बेटे को की ताजपोशी की, उनको तख्तनशीन किया और उसके बाद उन्होंने जंग आजादी लड़ी बहुत हिम्मत के साथ, बहुत बहादुरी के साथ। और लड़ते लड़ते जब उनके बहुत सारे साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों से मिल गए, तो बेगम हजरत महल जाके बस गई। वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद कलकत्ते में बिरजीज कदर जब आए, तब जाके यहाँ पर उनका खात्मा किया गया था, उनका यानी असैसिनेशन हुआ था, उनको जहर देकर मार दिया गया था। लेकिन मेरे दादा की पैदाइश उनकी वफात के 2 महीने के बाद हुई थी, पोस्टमसली जिसे कहते हैं। और उसके बाद हमारे दादा की परवरिश हमारी परदादी मेहताब आरा बेगम ने, जो बहादुर शाह जफर की पोती थी, उन्होंने उनकी परवरिश कलकत्ते शहर में की। उसके बाद मेरे बाबा और उनके भाई सब वहां पैदा हुए। और जब मेरे बाबा की शादी हुई अम्मा से, तो अम्मा लखनऊ से कलकत्ते आई और इस तरह से हमारा कनेक्शन लखनऊ से दोबारा जुड़ा। और अम्मा ने बहुत कुछ दादी जान से सीखा भी था और कुछ अपना खुद लखनऊ का जो जायका उनके हाथ का था वो भी उन्होंने उसमें मिलाया। और मैं तो अपनी दादी से, मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने सब कुछ अपनी अम्मा से सीखा। जी माशाल्लाह। और मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारी इस मुहिम औरतों का हक कोई शक के बारे में क्या कुछ आपका पैगाम रहेगा, क्या कुछ मैसेज रहेगा हमारी खास तौर पर आज की यंग जनरेशन के लिए? औरतों का हक कोई शक, इसमें कोई शक नहीं है वाकई, क्योंकि
हम लोगों को खुद मुख्तारी हासिल करना चाहिए और उस चीज के लिए तालीम होना बहुत जरूरी है। इसलिए लड़कियों की तालीम की बहुत ज्यादा अहमियत है। मेरे ख्याल से ये सबसे पहला हक है उनका। और हिना, जब हम इस हक की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर बेगम हजरत महल और जनाबे आली मलिका किश्वर जो अमजद अली शाह की बेगम थी, मलका थी, उनको भी हमको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मलका किश्वर ने औरत होकर आज से 200 साल पहले, 150-200 साल पहले अपने हक के लिए जो वो लड़ी और लंदन गई, उसके बाद बेगम हजरत महल ने जो मोर्चा संभाला अवध का और अपने बेटे को उन्होंने ताजपोशी की, ये सब उसी हक, औरतों के हक की दलीलें हैं जो कि हमें देखना चाहिए और उनसे इब्रत हासिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। और हम आपका अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, हम जानते हैं कि आप कितनी मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद आपने हमारी इस मुहिम के साथ आप जुड़ी, हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से आपका बेपनाह शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया है ना, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नाज़रीन, ये तो रही बेहद दिलचस्प मुलाकात अवधी खानों के लिए मशहूर कोलकाता की मंजिलत फातिमा साहिबा से। अब औरतों का हक कोई शक की मुहिम के साथ एक और बेहद खास मेहमान, महाराष्ट्र के काबीनी वजीर, कांग्रेस का नौजवान चेहरा असलम शेख साहब भी जुड़ रहे हैं। असलम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक से जुड़ने के लिए। असलम शेख साहब, खवातीन की फलाह बहबूद के लिए इस तरह की मुहिम को आप कितना अहम मानते हैं और आपको क्या लगता है कि कितना काम किया गया, कितना करना बाकी है? देखिए, आपने अगर पिछले कुछ सालों पहले भी अगर गौर किया होगा तो मुंबई महानगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया था। और आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और वहाँ पे भी कंपलसरी महिलाओं को 40% आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी मांग जो है प्रियंका गांधी जी ने की है। तो महिलाओं को पुरुषों के साथ एक तरीके का सम्मान मिले, ये सोच और ये विचारधारा हमेशा कांग्रेस की रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के लिए एक सेपरेट सेल भी बनाया गया है, सेपरेट पुलिस अधिकारी भी दिया गया है, ताकि जो है महिलाओं को कहीं प्रॉब्लम हो तो महिला ही अधिकारी उसको देखरेख करे। असलम शेख साहब, खवातीन की तरक्की में आप मर्दों की हिस्सेदारी को कितना अहम मानते हैं? नहीं, देखिए, 1000 साल पहले से अगर आप देखेंगे तो ये दुनिया जो है मर्द डोमिनेशन ही होती है। फिर धीरे 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 जैसे आप देखेंगे तो अभी लगभग हर फील्ड के अंदर महिलाएं जो हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं, चाहे जजेस का मामला हो, चाहे प्लेन उड़ाने का मामला हो, चाहे फाइटर जेट का मामला हो, चाहे आर्मी का हो, हर जगह पे महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है किया जा रहा है। महिलाओं की हिस्सेदारी और अच्छे तरीके से हो, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें कंपल्सन लाने का काम किया, कंपल्सरी लाने का काम किया। तो यही एक जरिया, यही एक तरीका होता है कि हम रिजर्वेशन दें, हम उनको आगे लाने का ये करें, साथ में एक बरोबर का सम्मान मिले, एक बरोबर का न्याय देने का काम करें, तभी जाके वो इक्वलिटी आएगी ना। बिल्कुल। असलम शेख साहब, आप जिस अहम पोजीशन पर फायज हैं, आपको क्या लगता है खवातीन की फलाह बहबूद के लिए अभी मजीद सियासी अज़ाइम की ज़रूरत है? सिर्फ सियासी बयानबाजियों से काम नहीं होगा, ज़मीनी हकीकत पर काम करना होगा? नहीं, देखिए, महिलाओं के लिए महिला और बाल कल्याण की कमेटी है, वो महिला हेड करती है। हज़ारों करोड़ रुपयों का फंड होता है, वो महिलाओं तक पहुंचता है। हमारे दूसरे जो योजनाएं अगर महाराष्ट्र सरकार की या देखें तो कई योजनाएं जहां जो है महिलाओं को जो है वो किया जाता है, महिला बचत गढ़ बनाया जाता है ताकि उनको सक्षम कर सके। मुंबई महानगर पालिका में महिला बचत गढ़ बनाया गया है ताकि वो अपने खुद रोजी रोजगार कमा सके और सक्षम हो सके। और अभी तो जब कानून बनेगा, कानून बनने में भी उनका उतना ही अधिकार हो, क्योंकि कानून बनाते समय जो भी प्रोविजन होता है वो ऐसा होता है कि पुरुष बनाते हैं, लेकिन पुरुष को भी साथ ही साथ महिला भी उतने ज्यादा तादाद में आए। वो रिजर्वेशन की बात तो मैं महानगर पालिका की कर रहा था
कि महानगर पालिका में जो है कांग्रेस के रहते हुए जो है इतनी बड़ी जो है उनको रिजर्वेशन मिला था। अब सेम तरह की रिजर्वेशन हम जो है उत्तर प्रदेश में जो है प्रियंका जी ने कहा है अगर वहां सक्सेस मिला तो पार्लियामेंट में भी होगी। तो जब कानून बनेगा या जब भी कुछ बनेगा, जब भी फैसले लिए जाएंगे तो महिलाओं का उसमें बराबर का हिस्सेदारी होगी। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि गांव और दूर दराज की खवातीन तक भी इन फलाह बहबूद की स्कीमात की जानकारी पहुंचनी चाहिए या पहुंच पा रही है? अगर नहीं पहुंच पा रही है तो कमी कहाँ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि शहर की जो महिलाएं होती हैं उनको शहर में रोजगार मिल जाता है, शहर में उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अगर ग्रामीण की होती है, गांव खेड़े की होती है तो उनके मसले मसाइल अलग होते हैं, उनके कारोबार के ढंग और कमाने के ढंग अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र में जो है हर जगह पे पुलिस स्टेशन में उनका अपना पुलिस अधिकारी और प्रोविजन दिया गया है, उनके अपने स्टेशन हाउस बनाए गए हैं ताकि उनके मसले जो हों वो प्रायोरिटी पे लिया जाए। उसी तरीके से जो योजनाएं भी हम जो निकाल रहे हैं, बचत गट की हो गई या सक्षम करने की हो गई, वो शहर से लेकर गाँव तक पहुँचाते हैं ताकि गाँव में भी जो है महिला तरक्की करे, आगे आए। और इंशाल्लाह आगे भी ये कोशिश रहेगी कि मेरा जो डीपीडीसी का फंड है उसमें भी जो है 3% जो खर्च है वो हम लगभग महिलाओं के ऊपर खर्चा करते हैं या महिलाओं की योजना में लाने का काम करते हैं। आगे भी चल के इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके और क्या आगे लोगों के और क्या ओपिनियंस आते हैं, उनके क्या सजेशंस आते हैं और क्या आगे उनको ताकत देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो इंशाल्लाह किया जाएगा। जी बहुत अच्छा। और आखिर में हमारी इस मुहिम औरतों का हक कोई शक के जरिए नौजवान नस्ल और खासतौर पर नौजवान लड़कियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ पैगाम? नहीं, तरक्की बगैर महिलाओं के कहीं नहीं हो सकती। जब अगर उनकी पॉपुलेशन जितनी पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं तो तरक्की होगी या आबादी या बर्बादी जो होगी वो साइमल्टेनियसली उसके हिस्सेदार होते हैं। अगर आपने इनको साथ में लेके काम नहीं किया तो तरक्की बरोबर की हो ही नहीं सकती, कोई चीज तरक्की नहीं हो सकती है। और आप अपना ये भी देखें तो उसमें लिखा गया है कि महिलाओं को जो है एक तरीके का सम्मान मिलना चाहिए, एक तरीके का अपना हुकूक मिलना चाहिए। और जो हमारी नई नस्लें हैं उनको भी यही जरूरत है कि वो अपना हक और हुकूक जाने और अपना फैसला खुद लें, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, कारोबार भी आगे करने में जो है आगे आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे इसमें भी लिखा है कि तिजारत करो, नौकरी के बदले में तिजारत के लिए जो है आगे बढ़ना चाहिए। और जब तिजारत के रास्ते चलेंगे तो और उनको जो है तरक्की और ताकत मिलेगी। जी बिल्कुल। असलम शेख साहब, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी और आपकी टीम का। ये थी बातचीत महाराष्ट्र के काबीनी वजीर असलम शेख साहब के साथ। नाज़रीन, हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक से अब जुड़ रही हैं एक बहादुर जाबाज लेडी आईपीएस ऑफिसर, जिन्हें उनकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से लेडी सिंघम भी कहा जाता है। जी हां, हमारे साथ अब मौजूद हैं तेजस्वी सतपुते जी, एसपी हैं शोलापुर की। मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारी इस खास मुहिम औरतों का हक कोई शक में। जी शुक्रिया। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के भारत में इस तरह की कैंपेन को, यानी न्यूज़ 18 उर्दू की जो हमारी कैंपेन है औरतों का हक कोई शक, इसको आप कितना अहम मानती हैं? जी, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि कई सदियों से अगर हम देखें तो महिलाओं को जैसे सेकेंडरी माना जाता था, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, उनको खुद को भी इस बात की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं में एजुकेशन का प्रमाण बढ़ता गया और अभी महिलाएं सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करती हुई नजर आती हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां तक महिलाओं को इक्वल नहीं माना जाता, उनको घर से भी इनइक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। इतना ही क्या, लेकिन घर में महिलाओं के आहार को लेके भी इनइक्वालिटी कई जगह पे पाई जाती है। तो डेफिनेटली आज भी ये अवेयरनेस काफी रिलेवेंट है और आप ये अवेयरनेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, आप सब टीम का, कि आप इस तरह का कैंपेन ले रहे हैं।
जी मैम, और हमारी इस मुहिम के साथ आप जैसे इतने बावकार लोग भी जुड़ रहे हैं, ऐसी खवातीन जुड़ रही हैं, ये हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि औरतों के खिलाफ अब क्राइम कुछ कम हुआ है, या औरतें जो हैं अब अपने खिलाफ होने वाली किसी भी ज्यादती के लिए पुलिस स्टेशन जाकर खुद हेल्प मांगने की हिम्मत हमारी आज की नारी कर पा रही है? अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो हर साल हमें जैसा बाकी क्राइम में बढ़ोतरी हुई है ऐसा दिखता है, वैसे ही औरतों के क्राइम के बारे में भी बढ़ोतरी हुई है ऐसा दिखता है। जी मैम। स्पेसिफिकली मैं जहां पे अभी काम कर रही हूँ उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। जी मैम। लेकिन हम इसका मतलब ऐसा भी नहीं निकाल सकते हैं कि इसमें सच में पहले से बढ़ गया है क्या। हमें रिलेटिवली उसको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर अगर किसी जगह पर टोटल क्राइम 100 था और उसमें 10 का बढ़ोतरी हुआ है तो 10% से बढ़ गया। और हम स्पेसिफिकली अगर औरतों का क्राइम देखें तो वो X था और X में भी अगर 10% की ही बढ़ोतरी हुई है तो हम वो जो इंक्रीज हुआ है उसको रिलेटिवली जितना क्राइम बढ़ा है उसके हिसाब से ये हेड भी बढ़ा है ऐसा बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट रहा है ऐसा हम बता सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जाती है। तो कई सालों में हम ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल पाएंगे कि उसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं, वो कांस्टेंट है। ऐसी ऑब्जर्वेशंस हमारी ज्यादातर जगह हैं, लेकिन वो कम नहीं हुआ है, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो कम नहीं हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि वो कम हो तो उसके लिए हमें विमेन्स के खिलाफ जो जुल्म होते हैं उसके बारे में एज ए सोसाइटी और एज ए इंडिविजुअल दोनों के स्तर पे हमें इसके लिए इनटॉलरेंस बनना होगा, ज्यादा अवेयर बनना होगा, ताकि छोटे से छोटा भी जो क्राइम है वो अनरिपोर्टेड ना जाए। कोई महिला, अगर मेरा ही नाम खराब हो जाएगा, पता नहीं सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, ऐसा उसके दिल में नहीं आना चाहिए। अगर एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली हम लोग अगर उसके साथ में खड़े रहते हैं और एज अ इंडिविजुअल वो खुद भी तय करती है कि मैं छोटी से छोटी जुल्म भी नहीं सहूंगी, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी, तो डेफिनेटली ये क्राइम का रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग प्रॉपर हो सकता है। और जो जुल्म करने वाला इंसान है उसके लिए ये डेटरेंस साबित हो सकता है कि अभी कोई भी महिला है उसे हम अबला समझ के उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो वो भी चुप नहीं बैठेगी, वो जाएगी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी और कार्रवाई करवाएगी। ऐसा अगर उसे संदेश हम दे पाए, ये मैसेजिंग अगर हम विमेन्स के खिलाफ जुल्म करने वाले लोगों तक पहुंचा पाए तो डेफिनेटली सब मिलके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रख के विमेन्स का क्राइम घटा सकते हैं। यंग गर्ल्स जो आपकी तरह पुलिस जैसे महकमे में आकर भारत की, हिंदुस्तान की खिदमत करना चाहती है, उनके लिए हमारी इस कैंपेन औरतों का हक कोई शक के जरिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? जी, मैं सभी बहनों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने दिल से सारे किंतु परंतु वो निकाल दें। वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत कैपेबल है, और हम सबको ये सबसे पहले खुद पे विश्वास जताना पड़ेगा, खुद पे विश्वास दिखाना पड़ेगा। अगर हम खुद ही के बारे में क्वेश्चन मार्क में है तो किसी और से हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हमें सम्मान दे, वो हमें इक्वल समझे। सबसे पहले ये इक्वल और कैपेबल हमें खुद को समझना पड़ेगा। जिस तरह से हम अपने अधिकारों के बारे में सोचते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमें जिस किसी पोजीशन में काम करने का अवसर मिला है उस पोजीशन में काम करके हम समाज में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए कि कोई ये ना कहे कि ये औरत थी इसलिए ये कर नहीं पाई। जो कोई जिस पोजीशन में है उसे अत्युत्कृष्ट करना पड़ेगा, बेस्ट करना पड़ेगा, जो कि कुछ सालों बाद ऐसा होना चाहिए। जैसे आज किसी महिला पे क्वेश्चन आता है कि ये कर पाएगी क्या, तो इतने अच्छे तरह से हम सब जिनको अपॉर्चुनिटीज मिली है वो काम करें कि फ्यूचर में ऐसा बोलना चाहिए कि अरे यही कर पाएंगी, महिलाएं ही कर पाएंगी, यही ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगी क्योंकि ये ज्यादा सिंसियर होती है। तो ये सारी सिंसियरिटी हमें दिखानी है और वो खुद पे विश्वास दिखा के दिखानी है। कुछ शाखाएं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसके बारे में लड़कियों को लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तो मेल डोमिनेटेड। लेकिन मैं स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सर्विसेज में हूं तो मैं ये अपने खुद के अनुभव से बताना चाहूंगी कि ये जो सारी कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म में कोई ऑफिसर पावरफुल होता है तो वो उसके मसल पावर से नहीं होता, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, और जो कि हर किसी के लिए एक जैसा है, हर लॉ एक जैसा है हर किसी के लिए। तो इसलिए ये बातें जो है कि किसी यूनिफॉर्म सर्विस में या फिर ये कोई ऐसी सर्विस है जो महिलाएं नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है। सब औरतों की कैपेबिलिटी पे भरोसा दिखाएं
ये हमने सबने करना जरूरी है। तो ये संदेश मैं सबको देना चाहूंगी। हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक से जुड़ने के लिए तेजस्वी मैम, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम इस उम्मीद के साथ कि औरतों के हक के लिए सिर्फ बयानबाजी ही नहीं बल्कि जमीनी सतह पर भी इसी तरह से काम होते रहेंगे। हमारी न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।